लास्ट वीडियो में अपन ने संदेह अलंकार तक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा। तो भ्रांतिमान संदेह से मिलता जुलता है थोड़ा सा। तो भ्रांति में देख लेते हैं भ्रम होना एक तरह से, मतलब जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर, मतलब कोई वस्तु दिखाई दे रही उसको देखकर किसी विशेष समानता, मतलब उसकी समानता किसी से मिल रही होगी, तो विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब कोई प्रस्तुत वस्तु को देख रहे हो आप और उसमें एक समानता दिखाई दे रही है, एक विशेष समानता दिखाई दे रही है जो दूसरे से मैच खा रही है, तो ऐसा लगता है अपने को कि दूसरी वस्तु है ये, शायद ऐसा अपने को भ्रम हो जाता है। होती नहीं है पर भ्रम हो जाए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, चंद के भरम होता मोद है कुमुदनी को। चंद के भरम होता मोद है कुमुदनी को, ऐसे हम इसको याद रखेंगे। ठीक है। अगला है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास का संधि विच्छेद करेंगे तो बनता है विरोध प्लस आभास। आभास मतलब जहाँ विरोध का, शॉर्ट में बोले ट्रिक तो कैसे बोल देंगे, जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। और यही परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार। काव्य में जहाँ किसी पदार्थ, गुण और क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए, वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है, फिर भी विरोध का आभास हो, विरोध का महसूस हो। आभास होना मतलब महसूस होना। ठीक है, मतलब वास्तविक विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। ये होता है एग्जाम्पल विरोधाभास का। अगला देख लेते हैं अपन, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार की क्या परिभाषा बन रही है कि जहाँ कारण के बिना कार्य का होना बताया जाए, मतलब बिना कारण के, जहाँ कारण के बिना, मतलब कारण कुछ नहीं है फिर भी काम का होना बताया जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे बनना है कि बिन पद चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पद चले चल रहा हो कोई और कान के बिना सुन रहा होगा, आपको कुछ जा रहा है। बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये एग्जाम्पल हो गया विभावना का। और लास्ट अलंकार जा रहा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या याद रखना है, जब कोई शब्द है वो एक बार आए और उसके अर्थ अनेक निकले। कोई शब्द एक बार आए और अर्थ निकले अनेक, वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। इसका एक फेमस उदाहरण है, रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस शून। तो रैमन पानी राखी मतलब पानी वाला जो एग्जाम्पल होगा वो श्लेष का होगा। ठीक है। और एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एग्जाम्पल ऐसे याद कर लें कि श्लेष अलंकार है तो पानी वाला एग्जाम्पल जो है वो श्लेष अलंकार का है, क्योंकि अपने को एग्जाम्पल याद रह जाएगा पर किसका एग्जाम्पल है ये याद नहीं रहता, इसलिए ऐसे याद रखना कि पानी वाला एग्जाम्पल श्लेष का है। विभावना में याद रख लेना कि बिना चले कोई चल रहा है, बिना कान के कोई सुन रहा है, इस टाइप का कुछ चाह रहा है ना। बिन विरोधाभास, विरोधाभास में याद कर लेना फिरता हूँ वाला, कि फिरता हूँ वाला जो भी एग्जाम्पल है वो विरोधाभास में आता है। ठीक है, फिरता हूँ दोनों लाइन में आ रहा है। और भ्रांतिमान में याद रखना कि एग्जाम्पल में भरम आता है, भरम भरम आ जाएगा तो भ्रांतिमान का वो एग्जाम्पल होगा। ऐसे करके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। इसके साथ में अपने अलंकार यहाँ पे ख़त्म होते हैं जो 12वीं में आने हैं।